हम भी दिखाने आए हैं, सांस की दवाई लिए हैं, बाकायदा देखा गया, हमको जांच भी हुआ है और बढ़िया दवाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मनोहर लोहिया में मैं था। 6 महीने पहले मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ के यहाँ गोंडा मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के पीछे मकसद यही था कि बाहर तो लोगों का इलाज किया ही गया, लेकिन यहाँ से पढ़ लिख करके अगर अपनी जगह पे अपने लोगों की सेवा ना कर पाए तो फिर पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। आराम से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए आराम से। कस के सांस लीजिए, झटके। मेरा ये उद्देश्य है ये कि अपने इर्द गिर्द जो इंटीरियर एरिया है, जो गांव देहात के जगहों पे लोगों को जानकारी नहीं है, उनका कम से कम एक परीक्षण हो पाए, सांस की जांचें हो पाएँ, उनको अपनी स्थिति के बारे में पता चले। और उनको ढंग की क्वालिटी की दवाइयाँ दे रहा हूँ। जो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो MRP पे हैं, जो मैं अपनी तरफ से निःशुल्क दे रहा हूँ, अपना खर्चा करके दे रहा हूँ। उसके पीछे एक समाज सेवा की भावना भी है। डॉक्टर साहब के बारे में पहले से पता था? कल पर्चा बना था और क्या बोलते हैं, मैच अलाउंस भी गांव-गांव जाके करवाए हैं। दवा भी आप हाथ में लिए? हाँ, दवा भी हमको मिल गया है, सिरप मिला है, टॉनिक मिला हुआ है। पैसा नहीं लगा? पैसा कोई शुल्क नहीं है। तो जितना हो सके उनका उपचार किया जा सके और ऐसी स्थिति में आने से बचाया जा सके। अगर ऐसा मैं कर पाता हूँ तो समझ लीजिए कि मेरी डिग्री, मेरी पढ़ाई सब सफल हुई। गोंडा बहराइच मार्ग पर आर नगर बाजार में निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया गया और तमाम सारे मरीज यहाँ पर मौजूद है। मरीजों की भीड़ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोग अपनी जांच करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। और यह निःशुल्क कैंप जो है डॉक्टर रमेश पांडे के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर सांस संबंधी जो बीमारियां हैं उसका निःशुल्क जांच के साथ ही दवाएं भी बिल्कुल मुफ्त दी जा रही हैं। डॉक्टर रमेश पांडे के बारे में आपको बता दें, डॉक्टर रमेश पांडे का अपना प्राइवेट चिकित्सालय है त्रिकुटा हॉस्पिटल, जो गोंडा में कुंवर टाकिज के ठीक सामने स्थित है। और बहुत ही कम समय में डॉक्टर रमेश पांडे ने गोंडा में एक ख्याति प्राप्त कर ली, अपना नाम कर दिया। कारण है कि आप जिला चिकित्सालय, जो अब मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर रमेश पांडे अपनी सेवाएं वहां पर भी दे रहे हैं। और अगर आप जिला चिकित्सालय में जाएंगे तो इतनी भीड़ है कि जल्दी नंबर आना मुश्किल हो जाता है। वजह जो है, मरीजों को इनके इलाज से काफ़ी राहत मिल रही है। नेगेटिव चीज़ें तमाम लोग दिखाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें भी दिखाना जरूरी इसलिए होता है कि जो समाज में अच्छाइयाँ हैं उसको भी पब्लिक तक पहुंचाई जाएं और किसी अच्छे डॉक्टर की सेवाएं आम मरीज को मिल सकें। सांस की बीमारियों के लिए अभी तक लोग गोंडा छोड़कर लखनऊ, दिल्ली या बाहर बड़े शहरों में जाते थे, लेकिन अब जो सांस की बीमारियां हैं वह गोंडा में उपलब्ध हैं और बहुत ही कम पैसों में उपलब्ध हैं। चस्ट रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमेश पांडे। अब देख सकते हैं यहाँ मरीजों को बाकायदा डॉक्टर साहब देख रहे हैं। डॉक्टर साहब से भी बातचीत करेंगे, इसके अलावा मरीजों से भी बातचीत करेंगे किस प्रकार से उनका इलाज किया जा रहा है, उनको क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर दी जा रही हैं। कुछ मरीज हैं जो दिखा चुके हैं, दवा ले चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया आप दवा ले चुके हैं? जी। क्या नाम है आपका? बबलू तिवारी। क्या दिक्कत थी भैया? जी, कमजोरी थी, सिर दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने देखा आपको? हाँ, देखा। कुछ पैसा वैसा लगा? नहीं, पैसा नहीं। हाँ। फ्री। निःशुल्क? निःशुल्क। हाँ। दवाई भी फ्री मिली? हाँ, फ्री। दवा लिए हैं आप? ये दवा लिए हैं, देख सकते हैं। इनको एक सिरप दी गया है जो इसका पैसा भी नहीं लिया गया। इसकी अगर 50 रुपये का मूल्य 149 रुपये का? हाँ। 149 रुपये इसकी MRP है, इसके बावजूद पैसा नहीं लिया गया। और डॉक्टर साहब का ये पर्चा है, पर्चा भी आप देख सकते हैं कि बाकायदा जिस प्रकार से प्राइवेट देखा जाता है, फीस ली जाती है, दवा का पैसा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिया गया। कहाँ से आए भैया? ग्राम परसा फरेंदा स्कूल। फरेंदा स्कूल से कैसे पता चला था आपको यहाँ पर? यहाँ पर्चा बंटवाए थे, हमारे रिश्तेदार भी हैं। हाँ। चलिए ठीक है, रिश्तेदार ने बताया था। भैया आप भी दिखाने आए? जी, हमारी वाइफ आई हैं। क्या दिक्कत है उनको? वो अस्थमा की परेशानी है। अस्थमा की परेशानी? कहाँ दिखाए थे इसके पहले? इससे पहले हमने दिखाया था कस्तूरी नर्सिंग होम। हाँ। तो थोड़ा रिलीफ कम मिला था, तो हमने सुना कल अलाउंस हो रहा था, तो हमने कहा पानी जी को दिखा दे। पानी जी के बारे में सुना है जी। और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया आप भी दिखाने आए हैं? नहीं, हम तो ऐसे आए हैं। वैसे आए हैं? भैया आप भी दिखाने आए हैं? हाँ। क्या दिक्कत है भैया? ये खजुला रहा है। अच्छा, खजुला रहा है। हाँ। कहाँ से आए जाना हैं? पड़ा, यही ब्लॉक के सामने हमारा होटल है। हाँ। हाँ। तो कैसे पता चला था?
और वहाँ अपने दुकान से यहाँ देख रहे कि यहाँ पे सब लोग फ्री में सब कुछ हो रहा है। हाँ। आप भी दिखाने हैं? हाँ। क्या दिक्कत है? सांस में दिक्कत है। सांस में दिक्कत है। सांस के डॉक्टर आ रहे हैं, पता चला था आपको? हाँ हाँ। हाँ गोकरच वाला पे पता चला। हाँ, गोकुल से वाला पता चला था। हाँ वाला अलाउंस हो रहा था। आप भी दिखाने हैं? हम भी दिखाने आए हैं, सांस की दवाई लिए हैं, बाकायदा देखा गया, हमको जांच भी हुआ है और बढ़िया दवाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जांच हुई है आपकी? फेफड़ा का जांच हुआ है और सांस के बाकी बीपी टेस्ट हुआ है, सब कुछ जांच हुआ है। पैसा वैसा लगा कुछ? नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई शुल्क नहीं। क्या नाम है भैया? राजेंद्र पाड़े। तो ये डॉक्टर साहब के बारे में पहले से पता था आपको? कल पर्चा बना था और क्या बोलते हैं, मैक से अलाउंस भी गांव-गांव जाके करवाए हैं। दवा भी आप हाथ में लिए? हाँ, दवा भी हमको मिल गया है, सिरप मिला है, टॉनिक मिला हुआ है। हाँ, पैसा नहीं लगा? पैसा कोई शुल्क नहीं है। ठीक है। ये मरीजों की जुबानी आप खुद सुन सकते हैं, हम कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, खुद मरीज यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई पैसा उनसे नहीं लिया गया है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर है और वजह जो है कि इलाज अच्छा होगा और पैसा भी नहीं लगेगा। भीड़ काफ़ी सारी है, देख सकते हैं। बाकायदा पूरी टीम, डॉक्टर साहब की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। पहले यहाँ पर जाँच की जाती है, इसके बाद में डॉक्टर साहब को दिखाया जाता है। जो सांस की मशीन है चेक करने वाली, वह भी यहाँ पर लगाई गई है और बिल्कुल निःशुल्क। यह जांच जो 600 से लेकर 1000 रुपये तक होती है, लेकिन उसका कोई पेमेंट, कोई पैसा यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। सीधा लाभ यहाँ के मरीजों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मरीज देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर रमेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, मरीज यहाँ पर देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपके इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने यह जो काम किया है, मरीजों को लगभग 1,500 से 2,000 रुपये का सीधा फ़ायदा हो रहा है। पहले तो गोंडा पब्लिक पोस्ट को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने पस्का में भी एक कैंप लगाया था मंदिर के सामने, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और लगभग 1000 मरीजों का उपचार भी किया गया और उनको निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। और ये कैंप लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग हैं, जो सांस के मरीज़ हैं, उनमें जागरूकता फैले, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज होता है, जिनको सांस की बीमारी होती है, वो हल्की फुल्की खांसी की दवाई लेते रहते हैं और जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो कहीं पे चेस्ट फिजिशियन के पास शायद ही पहुंच पाते हैं। और उस टाइम पे किसी भी एक चेस्ट फिजिशियन के हाथ में चीज़ें नहीं रह जाती हैं, थोड़ी बहुत दवाई करके कुछ ट्रीटमेंट हो पाता है, लेकिन पूरी तरीके से सुधार नहीं हो पाता है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको स्वास्थ्य लाभ ढंग से ना मिल पाने की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। तो मेरा ये उद्देश्य है ये कि अपने इर्द गिर्द जो इंटीरियर एरिया है, जो गांव देहात के जगहों पे लोगों को जानकारी नहीं है, उनका कम से कम एक परीक्षण हो पाए, सांस की जांचें हो पाएँ, उनको अपनी स्थिति के बारे में पता चले और एक अवेयरनेस फैले। मैं यहाँ पे निःशुल्क जांचें भी करवा रहा हूँ, खासकर सांस, बीपी और शुगर के मरीजों के लिए, और उनको ढंग की क्वालिटी की दवाइयाँ दे रहा हूँ। जो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो MRP पे हैं, जो मैं अपनी तरफ से निःशुल्क दे रहा हूँ, अपना खर्चा करके दे रहा हूँ। उसके पीछे एक समाज सेवा की भावना भी है और उससे लोगों में अवेयरनेस फैलेगी। जितना लोग जागरूक रहेंगे उतनी बीमारी इनिशियल स्टेज में पकड़ी जाएगी और ट्रीटमेंट उसका शुरू हो पाएगा। डॉक्टर साहब, आप लोहिया जैसे बड़े संस्थान में सेवाएं दे रहे थे, क्या ज़रूरत थी कि गोंडा में आप आ गए और गोंडा में छोटे अस्पताल में आप नौकरी कर रहे हैं, लोगों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं? जी। MBBS डॉक्टर हमने देखा अच्छी खासी फीस लेते हैं, अच्छा खासा उनका बड़ा अस्पताल बनता चला जाता है। जैसे गोंडा मेरा गृह जनपद है और अभी जहाँ पे मैं कैंप लगाया हूँ, यहाँ पे लगभग हमारी नातेदारी रिश्तेदारी है, अगल बगल भी जो गांव है सब अपने नातेदार रिश्तेदार पटीदार हैं, गांव घर ही है अपना गोंडा। तो करीब 10-15 साल हो गया बाहर रहते हुए, 2-3 साल दिल्ली में था, फिर मुजफ्फरनगर में था, एम्स में सेवाएं दी, अभी लखनऊ में राम मनोहर लोहिया में मैं था। 6 महीने पहले मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ के यहाँ गोंडा मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के पीछे मकसद यही था कि बाहर तो लोगों का इलाज किया ही गया, लेकिन यहाँ से पढ़ लिख करके अगर अपनी जगह पे अपने लोगों की सेवा ना कर पाए तो फिर पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। तो एक जुड़ाव भी है अपने गृह जनपद से जो शुरू से रहा है, और थोड़ा सा परिवार में भी जैसे पिताजी हैं वो भी समाज सेवा करते रहते हैं, तो उनसे एक प्रेरणा मिली है। और अभी तो यहाँ पे कैंप लगाया है, कुछ लोगों को ही पता चल पाया है, आगे चल के कोशिश करेंगे, नहीं हर रविवार तो एक रविवार छोड़ के अगले रविवार को ये लगभग पूरा इंटीरियर इलाका जो है वो हम कवर करेंगे। और ख़ासकर बीपी, शुगर और सांस के मरीज़, क्योंकि मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो एटलीस्ट सांस के जो मरीज़ हैं उनको इस इनिशियल स्टेज में उनकी बीमारी के बारे में पता चले
और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके, ताकि उस बीमारी के बढ़ने के वजह से जितनी हो सके जो मौतें होती हैं या जिसके वजह से उनका डेली का जो दैनिक क्रिया है वो बाधित होती है, काम धाम नहीं कर पाते हैं, घर पे पड़े रह जाते हैं, सांस फूलती, चलना फिरना दूभर हो जाता है। तो जितना हो सके उनका उपचार किया जा सके और ऐसी स्थिति में आने से बचाया जा सके। अगर ऐसा मैं कर पाता हूँ तो समझ लीजिए कि मेरी डिग्री, मेरी पढ़ाई सब सफल हुई। किस तरह के मरीज आ रहे हैं यहाँ पर, और लगभग 11 बजे से आप मरीज देख रहे हैं, तो कौन कौन सी बीमारी वाले मरीज आए? जैसे मुझे पहले भी बताया गया था, मेरे पास अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चेस्ट के काफ़ी पेशेंट आते थे और अब तो मुलाकात हुई है और ज़िला अस्पताल में भी हमारे 17 नंबर कमरे में, वहाँ पे भी सांस के मरीज बहुत ज़्यादा आते थे। उसमें अधिकतर मैंने देखा गया कि इधर आर्य नगर बेल्ट से सांस के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो और काफ़ी हद तक ये भी पता चला कि उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कि दिखाना कहाँ पे है। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके, रविवार के दिन छुट्टी भी होती है, लोग भी फ्री रहते हैं, तो निःशुल्क जांच की जाए और कम से कम लोगों को उनके बीमारी के बारे में पता चल पाए। और ये भी कोशिश की गई कि जहां तक हो पाए निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की जाएं कि उन्हें पता भी चले कि भाई ये दिक्कत है, हमको जांच करा के उनको दिखाया भी जाए कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। और दवाई लेके जब उनको पता चलेगा कि हाँ दवाई खाने से मेरी बीमारी में मुझे आराम मिल सकता है, तो उनको एक संतुष्टि भी मिलेगी और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। वरना लोग घबरा जाते हैं कि भैया हम तो ठिकाबे न करबे, यहाँ दवाई कराएं, वहाँ दवाई कराएं, आराम में नहीं होते, अब तो हम बचबे न करबे। तो इस धारणा से बाहर निकलेंगे और उनको एक उम्मीद जगे कि नहीं, दवाई से हमारा इलाज हो सकता है और आगे हम अपनी जीवनचर्या अच्छे से चला सकते हैं। कितने मरीज अब तक देख चुके हैं, कितने मरीज देखने का लक्ष्य है? करीब 20-25 मरीज अभी तो स्टार्ट ही किया है, देख चुके हैं, जिसमें से 90 से ऊपर % में चेस्ट के ही पेशेंट हैं। और अभी तो आज पहला दिन है, पहली बार यहाँ पे कैंप लगाया है, देख रहे हैं भीड़ धीरे धीरे आ रही है और कोशिश करते हैं 3 बजे तक यहाँ पे कैंप रखेंगे और जहाँ तक हो पाएगा लोगों की जांच करेंगे और निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जाएंगी। बिल्कुल, जहाँ तक हो जाएगा जांच, लोगों की जांच करेंगे, निःशुल्क दवाइयाँ वितरित करेंगे। डॉक्टर साहब की टीम के लोग भी मौजूद हैं। प्रभाकर जी हैं, प्रभाकर पांडे जी, आप फार्मासिस्ट हैं। थोड़ा सा आप बताइए, चूँकि इस कैंप को आयोजन करने में आपकी बड़ी भूमिका अच्छी रही है। हमारा जो है लक्ष्य यहीं क्षेत्र के लोग जो वहाँ पे गोंडा में नहीं पहुँच पाते हैं, उनको यहाँ पे निःशुल्क कैंप डॉक्टर साहब के द्वारा जो है इलाज करवाने के लिए ही मैं यहाँ पे कैंप लगवाया हूँ। और कोशिश करूँगा कि आगे भी दूर दराज इलाके में जहाँ त्रिकुटा हॉस्पिटल में लोग नहीं पहुँच पाते हैं, डॉक्टर साहब का सर्विस नहीं ले पाते हैं, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि महीने में 1 या 2 बार जो है कैंप लग जाया करेगा। पूरा प्रयास करेंगे, इसके लिए हम क्षेत्र में लगातार जाते हैं, मिलते हैं और लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं। क्योंकि जो है गोंडा में पल्मोनरी के जो डॉक्टर जो है नहीं, डॉक्टर साहब अगला विशेषज्ञ हैं अपने मेडिकल कॉलेज के। तो ये मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है समाज में पहुँच सके, ये मेरा लक्ष्य है। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, ये लक्ष्य है, प्रभाकर जी का कहना है। और आपको बता दें, डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर रमेश पांडे जी, जानकी नगर के जो प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि भी हैं इस समय, उनके आप पुत्र हैं, शिव बहादुर पांडे जी के पुत्र हैं। आपके पिताजी भी समाज सेवा से जुड़े रहे हैं और आपकी भी एक सोच है कि बाहर नौकरी ना करके बड़े अस्पतालों में जो सेवाएं दे रहे थे, छोड़कर गोंडा चूँकि अपना गृह जनपद है, तो गृह जनपद में इनके जो सेवाएं हैं वह लोगों को मिल सकें और ख़ास तौर से लोग जागरूक हो सकें सांस रोगों के लिए कि रोग ठीक हो सकता है, इलाज संभव है। अभी तक जो गोंडा में इलाज संभव नहीं था, वो गोंडा में इलाज संभव हो सका है। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।